8:30 बजे भारत के विदेश सचिव ढाका पहुंचे। उसके बाद यहाँ ढाका में फॉरेन ऑफिस कंसल्टेशन का मीटिंग हुआ और मीडिया रिपोर्ट्स ये भी बता रहा है कि प्रोफेसर मोहम्मद यूनुस जो इंटरिम गवर्नमेंट के मुखिया है उनसे भी शिष्टाचार मुलाकात कर सकते हैं। बांग्लादेश को डराने के लिए म्यांमार के साथ की जरूरत नहीं है, ये आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं। जिस दिन मूड किया 4 कान पे मारेंगे, कान पे मारने की जरूरत नहीं, बिजली काट देंगे, काम खत्म और बॉर्डर सील कर देंगे। 4 दिन के अंदर ये जितने भी है ना, मतलब तूफान मचा रहे हैं, घुटनों के बल आ जाएंगे। बांग्लादेश से ज्यादा एहसान फरामोश कोई नहीं है। 17,000 इंडियन ट्रूप्स डाइड फॉर द लिबरेशन ऑफ बांग्लादेश। उसके बावजूद भी वहां पे हिंदूज के ऊपर जो अट्रॉसिटीज कर रहे हैं। और हमारे यहाँ से जो भी सप्लाई लाइन है वो बंद करनी है। फरक्का बराज की जो गेट्स हैं वो खोल रखे हैं वो बंद करने हैं। ज्यादा पानी आ जाएगा तो छोड़ देंगे, नहीं आएगा तो रोक लेंगे। वो अपने आप वैसे या तो बाढ़ से मर जाएंगे या सूखे से मर जाएंगे। एक दूसरे को मारेंगे, कत्लो गारत करेंगे, पावर के लिए, पैसे के लिए, औरतों के लिए। फिर उसके बाद एक नया ड्रामा शुरू होगा। जो कोऑपरेशन है बिटवीन बांग्लादेश एंड पाकिस्तान, इट इज ऑल्सो ए सिक्योरिटी थ्रेट फॉर इंडिया। ये अभी बांग्लादेश लग नहीं रहा है, अभी मुझे ये लग रहा है कि इट इज बिकमिंग ईस्ट पाकिस्तान वंस अगेन। आप अपने इस मुस्लिम उम्मा की कड़वी सच्चाई समझ लीजिए। एक मुसलमान ने दूसरे मुसलमान को जान से मारने के लिए तीसरे मुसलमान को अमेरिका के हाथों बेच दिया। ये आज की आपकी, और चौथा मुसलमान ये सारा तमाशा देख के चुप बैठा हुआ था और अंदर ही अंदर खुश हो रहा था कि अच्छा हुआ मेरा कांटा। जय हिंद दोस्तों, भारत के फॉरेन सेक्रेटरी विक्रम मिस्री ये पहुंच चुके थे बांग्लादेश। सुबह 8:30 बजे से इनकी मीटिंग शुरू हो चुकी है और लगातार इनकी मीटिंग हो रही है और ये यूनुस सरकार को समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि भैया जो तुम कर रहे हो ये गलत कर रहे हो, इसके कॉन्सिक्वेंसेस कुछ गलत हो सकते हैं, इस पर ध्यान दो। हिंदुओं पर हो रहे अत्याचारों के ऊपर भी काफी कुछ बातचीत हुई है। बाकी मीडिया रिपोर्ट जैसे जैसे आ रही है हम आपके सामने वीडियोस लाते रहेंगे। अगर आप चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बांग्लादेश को डराने के लिए म्यांमार के साथ की जरूरत नहीं है, ये आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं। जिस दिन मूड किया 4 कान पे मारेंगे, कान पे मारने की जरूरत नहीं, बिजली काट देंगे, काम खत्म और बॉर्डर सील कर देंगे। 4 दिन के अंदर ये जितने भी है ना, मतलब तूफान मचा रहे हैं, घुटनों के बल आ जाएंगे। कि सिर्फ बिजली काटनी है और हमारे यहाँ से जो भी सप्लाई लाइन है वो बंद करनी है। फरक्का बराज की जो गेट्स हैं वो खोल रखे हैं वो बंद करने हैं, ठीक है। और बहुत सारी जगहों पे ज्यादा पानी आ जाएगा तो छोड़ देंगे, नहीं आएगा तो रोक लेंगे। वो अपने आप वैसे या तो बाढ़ से मर जाएंगे या सूखे से मर जाएंगे। जानते हैं कैसे डील करना है। लेकिन मेन बात यह है कि हमें म्यांमार की जरूरत नहीं है बांग्लादेश को हैंडल करने के लिए। हाँ, म्यांमार के अंदर अगर कोई भूखा बच्चा मर रहा है तो वो पूरी इंसानियत के लिए अगर समस्या है तो हम उसको सपोर्ट कर रहे हैं। और इस चीज को मुझे नहीं लगना चाहिए कि हमें, और म्यांमार को अगर खड़ा भी करेंगे तो अनाज देके थोड़ा ना खड़ा करेंगे मैडम। हम हथियार देंगे, गोला बारूद देंगे, उसकी आर्मी को खड़ा करेंगे तब जाके होगा ना। अब आप कह रहे हैं कि अनाज की बोरियां बेच दी तो उससे कुछ नहीं होता है, उससे सिर्फ लोगों का पेट भरता है। हमने अफगानिस्तान को भी अनाज की बोरियां भेजी हैं, अब वो बंदूकें अमेरिका की लेके आ रहे हैं। हथियार अमेरिका के हैं, हमारे नहीं है। अगर इंडिया का कोई वेपन मिल रहा है तो बताओ, इंडिया का वेपन नहीं है, सारा वेपन जो अमेरिकन मिल रहा है। तो परेशानी आपको अमेरिकन से होनी चाहिए। अमेरिकन को तो आप कुछ कहते नहीं है और कैलकुलेट कर रहे होते हैं कि बांग्लादेश के इशू को इसके साथ, ये चीज है जी। जैसे आपने अमेरिका अफगानिस्तान की बात की, तो बांग्लादेश के अंदर जैसे हमने टॉपिक थोड़ा सा डाइवर्ट किया अपना, तो बांग्लादेश के अंदर जब भी कुछ ऐसा होता है एंटी इंडिया या फिर कोई गवर्नमेंट के खिलाफ कुछ ऐसा होता है तो उसको डायरेक्टली इनडायरेक्टली पाकिस्तान के साथ जो है जोड़ा जाता है कि पाकिस्तान की वजह से हो रहा है या पाकिस्तान इसके पीछे है या पाकिस्तान ये सब करवा रहा है। तो इस चीज को आप किस तरह देखते हैं? मतलब हमारे बलूचिस्तान में कुछ होता है, हमें पूरा भरोसा है कि ऐसा जो हम कह रहे हैं वो बिल्कुल ठीक है। उसके पीछे का रीजन समझिए। उसके पीछे का सिंपल रीजन है, कश्मीर में आपके हाथ पैर बांध के डाल दिया गया पाकिस्तान के। पाकिस्तान कश्मीर में कुछ नहीं कर पा रहा, कश्मीर में पाकिस्तान ने देख लिया। 5 साल के अंदर टेररिस्ट भेजने से लेकर कुछ भी करने से लेकर पत्थरबाजी कुछ नहीं कर पाएगा, सब शांत है। जो कश्मीर में आग लगा रखी थी वो शांत है। और प्रॉब्लम ये है कि हमारे कश्मीर की जगह आपका कश्मीर जलने लग गया। अमेरिका को इससे प्रॉब्लम थी। खालिस्तान के नाम पर पंजाब में आग लगाने की कोशिश की जा रही थी, लेकिन पंजाब को खत्म कर दिया। पंजाब के अंदर जो खालिस्तान है उनको खत्म कर दिया, गर्दन तोड़ के रख दी उनकी। ठीक है, वैसे ही सर खालिस्तानी जो आपके पाकिस्तान में थे उनको कोई अननोन गनमैन मार के चला जाता है
तो पाकिस्तान का, और सबसे बड़ी प्रॉब्लम पाकिस्तान की ये है कि पाकिस्तान के पीछे अफगानिस्तान है। अब कई बार ऐसा लगता है कि इंडिया का बदला अफगानिस्तान वाले ले लेते हैं। जैसे होता ना कई बार कि भाई तू बोल, तू तो एक बार बोल, तेरे को कौन परेशान कर रहा है। इंडिया कहता भाई देखिए वो वाला थोड़ा सा परेशान कर रहा है, कि रुक मैं अभी बताता हूँ, जाके ठाए ठाए करके आ गया। तो अब पाकिस्तान के अंदर के मामले में एक बात समझ में आ रही है कि अल्टीमेटली पाकिस्तान एक एग्जॉस्टेड कंट्री अमेरिका के लिए बन चुका है, और पाकिस्तान के अगेंस्ट इंडिया की जो प्रिपरेशन है वो इतनी ज्यादा स्ट्रांग है, इतनी स्ट्रांग है कि पाकिस्तान अब कुछ कर नहीं पा रहा। ये हिसाब से जो कोऑपरेशन है बिटवीन बांग्लादेश एंड पाकिस्तान, इट इज ऑल्सो ए सिक्योरिटी थ्रेट फॉर इंडिया। ये अभी बांग्लादेश लग नहीं रहा है, अभी मुझे ये लग रहा है कि इट इज बिकमिंग ईस्ट पाकिस्तान वंस अगेन। जिस हिसाब से इकोनॉमिक टाइज इंटीग्रेट हो रहे हैं पाकिस्तान और बांग्लादेश के बीच में, एक तरह से मेरे हिसाब से ईस्ट और वेस्ट पाकिस्तान दोनों साथ में मिलते जा रहे हैं, क्योंकि मोहम्मद यूनुस जो है ही इज नोन टू बी अ CIA स्टूज इन इंडिया। और आपको ये भी जान के हैरानी होगी कि बहुत सारे बांग्लादेशी जो भारत में रह रहे हैं वो ऑलरेडी एक हाफ फ्रंट वॉर के लिए रेडी है। तो इंडिया के लिए तो सिक्योरिटी कंसर्न्स रहेंगे। मालदा और मुर्शिदाबाद में वहां पे डेमोग्राफी चेंज हो गई है, आपको ये मालूम भी होगा। तो मेरे हिसाब से तो सिक्योरिटी थ्रेट है इंडिया को, इंडिया कंसर्न रहेगा। जैसे आपको याद होगा कि अगस्त 15 को अफगानिस्तान में जब तालिबान वापस सरकार में आई थी, तब आपको याद होगा कि बहुत सारे पाकिस्तानी ने बहुत जोश जश्न मनाया था। पर आज देख लीजिए क्या हो रहा है। आपका जो बॉर्डर है, जो नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस है, उसके अंदर प्रॉब्लम्स आ रहे हैं। तहरीक और तालिबान और पाकिस्तान के बीच में आज रिश्ते बिगड़ रहे हैं डुरान लाइन के ऊपर। तो मेरा ये मानना है कि अगर पाकिस्तान ये ट्राई कर रहा है कि भारत के ईस्टर्न फ्रंट में वो अगर बांग्लादेश को अगर सपोर्ट करके वापस एक वॉर जैसी सिचुएशन क्रिएट करेगा, तो मेरा ये मानना है कि जब आप दूसरों के लिए कफन खोदते हैं, आप उसी में खुद गिरेंगे। तो दोस्तों, आपने ये पूरा वीडियो देखा और आपको आइडिया लग गया होगा कि बांग्लादेश किस स्थिति में है। दरअसल बांग्लादेश किसी भी कंडीशन में भारत से ना कोई नेगोशिएशन कर सकता है, ना ही भारत से किसी भी तरह से वह वॉर में आने के बारे में सोच सकता है। दरअसल यह बाहरी शक्तियों का एक गठजोड़ है, जो कि यहां पर सारे जमाती इकट्ठा होकर भारत के खिलाफ प्रोपेगेंडा कर रहे हैं। इनको पैसा दिया गया है और उन पैसों की बदौलत यह भारत में गजवाए हिंद का सपना देखकर अपने युवाओं को, अपने देश को बर्बाद कर रहे हैं। दोस्तों, पाकिस्तान खुद चाहता था कि बांग्लादेश बर्बाद हो जाए, क्योंकि बांग्लादेश की इकोनॉमी पाकिस्तान से कहीं ऊपर जा रही थी। जिस तरह से हसीना वादी की सरकार में लगातार बांग्लादेश एक नए मुकाम इकोनॉमी के छू रहा था। टेक्सटाइल इंडस्ट्री में बांग्लादेश को काफी इंपॉर्टेंस मिल रही थी, काफी कुछ बांग्लादेश अचीव कर रहा था। बांग्लादेश के हर आदमी की इनकम बढ़ रही थी, क्योंकि महिलाएं भी सहयोग कर रही थी। इस टेक्सटाइल की वजह से बांग्लादेश काफी प्रॉस्पर हो रहा था। लेकिन दुनिया को एक दूसरे की तरक्की कहां जमती है। दूसरे देशों को भारत की बढ़ती हुई इकोनॉमी देखकर भारत के दरवाजे में आग लगानी चाहिए, तो उन्होंने बांग्लादेश पर एक बम डाला और फिर आप देख रहे हैं बांग्लादेश भारत के खिलाफ किस तरह से आज खड़ा हुआ है, और उसी तरह से पाकिस्तान को खड़ा किया। हालांकि पाकिस्तान तो अभी भूखा नंगा हो चुका है। तो बांग्लादेश को समझना चाहिए, पाकिस्तान से सबक लेनी चाहिए कि भैया भारत ने पाकिस्तान का क्या हाल किया है, ऐसा ही हाल हमारा भी हो सकता है। ऐसे में बांग्लादेश को समझना चाहिए कि उसके जितनी भी जरूरतें हैं, जरूरत का सारा सामान 40% अनाज तो वह भारत से इंपोर्ट करता है, बिजली भारत से आती है। अगर भारत ने इनको बर्बाद ही करना है तो एक बार बिजली काट दी जाए तो ये वैसे ही बर्बाद हो जाएंगे, घुटनों में ये वैसे ही आ जाएंगे। अगर भारत ने इनको बर्बाद करना है, खाद्यान्नों की आपूर्ति रोक दो, जो गैस जा रही है उसकी आपूर्ति रोक दो, पानी रोक दो, उसी से ये बर्बाद हो जाएंगे। कहां हमें जंग करनी है। भारत अगर थोड़ा सा टाइट हो जाए, थोड़ा सा पाकिस्तान को छोड़कर अभी बांग्लादेश पर फोकस करे, तो कहीं ना कहीं बांग्लादेश मिट्टी में मिल सकता है। वैसे भी कोशिश हो रही है कहीं ना कहीं एक हिंदू देश बनाने की। अगर हिंदू देश बनता है तो बांग्लादेश कटोरा लेकर दर दर भटकेगा। आपके क्या विचार हैं, आप क्या सोचते हैं, और इस विजिट के फॉरेन सेक्रेटरी के क्या मायने हैं,
अगले वीडियो में हम बात करेंगे। अगर आप चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मैं आपको मिलता हूं अगले वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।